नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जनसुराज के संयोजक और पूर्व में चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने खुद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जब वो चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में थे तो वो किसी भी पार्टी या नेता को केवल एक सलाह देने के लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा फीस वसूलते थे। उन्होंने ये भी कहा है कि 10 राज्यों में उनकी बनाई सरकार भी चल रही है। प्रशांत किशोर ने खुद से जुड़े इस बात का खुलासा बिहार में होने वाले उपचुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के दौरान बेलागंज में 31 अक्टूबर को किया। दरअसल 13 नवंबर को बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें पहली बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है। प्रशांत किशोर ने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी शामिल है। सिर्फ सलाह देने के लिए लेता हूं 100 करोड़। तो 31 अक्टूबर को जब बेलागंज में प्रशांत किशोर जनसुराज प्रत्याशी मोहम्मद अमजद के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे थे, तभी अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा था कि उनसे हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि वो अपने अभियान के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं। इसी का उन्होंने जवाब दिया और खुलासा किया था कि वो किसी भी पार्टी या दल के नेता को एक सलाह देने का 100 करोड़ से भी ज्यादा फीस लेते थे। टेंट तंबू के लिए पैसा नहीं मिलेगा, इतना हमको कमजोर समझ रहे हो आप, इतना कमजोर समझ रहे हो। बिहार में जितना किसी ने सुना ना हो, हम एक चुनाव में किसी को सलाह देते हैं तो हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। ये 2 बरिस टेंट तंबू लगाते रहेंगे और एक चुनाव में जाकर खाली सलाह देंगे तो सारा पैसा एक दिन में आ जाएगा। लेकिन आपका दुर्दशा देखिए, हम मजबूती से लड़ रहे हैं, आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों को कह रहे हैं कि गरीब से गरीब का बच्चा भी अगर आपके पास सलाहियत है, आपके माँ बाप विधायक नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास व्यवस्था नहीं है कोई बात नहीं, आप गरीब से गरीब घर का बच्चा भी राजनीति में आना चाहता है, आपके पास बिहार के लिए समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो आइए, पैसे का चिंता मत कीजिए, व्यवस्था का चिंता मत कीजिए, आइए जनसुराज से जोड़िए, वो चिंता अपने भाई अपने बेटे पर छोड़िए। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आपका दशा कैसे सुधरेगा। तो प्रशांत किशोर ने चुनावी रैली में कहा था, प्रशांत किशोर का बनाया हुआ 10 राज्य में सरकार चल रहा है, तो हमको क्या अपना अभियान के लिए टेंट और तंबू लगाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा? इतना हमको कमजोर समझ रहे हो आप? बिहार में जितना किसी ने सुना नहीं होगा, हम एक चुनाव में किसी को सलाह देते हैं तो हमारा फीस है 100 करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा था कि हम 2 साल तक अपने अभियान के लिए टेंट और तंबू लगाते रहेंगे और उसके बदले केवल एक चुनाव में जाकर किसी को सलाह देंगे तो सारा पैसा एक दिन में आ जाएगा। बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी समेत 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जनसुराज ने भी इन चारों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बेलागंज से मोहम्मद अमजद, इमामगंज से जितेंद्र पासवान, रामगढ़ से सुशील कुमार सिंह कुशवाहा और तरारी से किरण सिंह पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसी सिलसिले में 31 अक्टूबर को पीके बेलागंज पहुंचे थे। इस दौरान जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद के लिए प्रचार करते हुए अपनी फीस को लेकर ये बातें कही थी। बिहार में उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। प्रशांत किशोर ने बुधवार 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी लॉन्च की थी। साथ ही उन्होंने पार्टी के पहले अध्यक्ष कार्यवाहक मनोज भारती का नाम भी साझा किया था। पटना के वेटनरी ग्राउंड में जनसुराज का स्थापना अधिवेशन आयोजित किया गया था। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से जनसुराज पदयात्रा शुरू करने के ठीक 2 साल बाद उन्होंने पार्टी लॉन्च की थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।